नमो वाजायाणं नमो लोये सव्यसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। आदि कुमार जैन बंड नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचनों में कहा था कि देवकृत कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं रहती है। तो महाराज जी, जो रत्नों की वृष्टि होती है देवों के माध्यम से, क्या वह भी उन तीर्थंकरों के शासन काल के समाप्त होते ही नष्ट हो जाती है? इसके संबंध में आगम में तो कोई उल्लेख मिला नहीं। मात्र एक उल्लेख मिलता है कि जब सौरीपुर बटेश्वर में रत्नों की वृष्टि हुई और सौरीपुर बटेश्वर छोड़ करके जब समुद्र विदय आदि कृष्ण जी के, नेमिनाथ जी के पिता श्री आदि छोड़ करके जरासंध के डर से द्वारिका बसाते हैं समुद्र के अंदर कुबेर के द्वारा, उस समय एक श्रावक जीवनधर के राजसभा में पहुंचता है और जीवनधर जो अर्धचक्री था उसको भेंट करते हैं। और उसको भेंट करने के बाद, नाम में अंतर हो सकता है उसका, तो वहाँ भेंट करके वहाँ पर वो कहते हैं कि ये रत्न तुम्हें कहाँ से मिला। तो उस समय उन्होंने कहा कि नेमिनाथ हमारे यहाँ नगर में, हमारे देश में नेमिनाथ जी का जब जन्म हुआ था उस समय ये रत्न की वृष्टि थी, उसमें का ये रत्न है। और जी, वो तो उसी काल की बात हो गई, उसी काल की बात हो गई। नेमिनाथ तो उसी समय तो उसके बिहार, उनके जब वो द्वारका चले गए थे उसके बाद भी वो रत्न वहाँ बचा रहा। उससे ये पारिशेष न्याय निकलता है कि तीर्थंकर के अभाव में भी वो रत्न रह सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान महावीर स्वामी को अभी 2500 वर्ष हुए, रत्न अभी तक क्यों नहीं है? तो पुण्य की संपदा में एक ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में, पुण्य के प्रभाव से सब कुछ होता है। पुण्यहीनता आ जाती है तो चक्रवर्ती के संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि जब चक्रवर्ती घर में था तो अक्षय निधियां उबल रही थी रत्नों से भरी हुई। जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा के लिए मुकुट उतारा, जैसे ही वस्त्रों को उतार के फेंक करके दिगंबर दीक्षा ली, उसी क्षण ठीक 1 मिनट का भी अंतराल नहीं हुआ, उधर चक्रवर्ती का मुकुट का उतारना कि मैं राजपाट चक्रवर्ती पर छोड़ता हूं, इधर खजाने से उन निधियों के रत्न गायब होना। जब लौट करके हर कीर्ति आता है तो खजांची ने कहा, साहब अनर्थ हो गया, कोषागार में से सारी निधियां गायब हो गई, सुदर्शन चक्र गायब हो गया। तो इससे ये अंदाज लगता है कि जो चीज़ जिसके पुण्य से बरसती है या आती है वो उसी के पुण्य के साथ विलय को प्राप्त हो जाती है। कल्पवृक्ष भी ऐसे ही हुए, जैसे दूसरे कर्म भूमि प्रारंभ होती गई, कल्पवृक्ष अपने आप विलय को प्राप्त हो गए। इसलिए पंचम काल में वो रत्नों की स्थिति विलय को प्राप्त हो गई, क्योंकि वो रत्न पुण्य से वर्षे थे और पुण्य की हीनता होने से वह विलय को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें हालांकि आगम में इस संबंध में कोई भी निर्देश या संकेत देखने को नहीं मिला। पीयूष जैन हिसार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पूछ रहे हैं कि जो भक्ति कलश, जो स्थापना कलश श्रावक बैठाते हैं, उसका महत्व और पुण्य क्या है? बहुत बार हम कह चुके हैं संबंध में। आज के समय में कलश चतुर्मास जो होते थे जंगलों में होते थे, जिसमें साधु अपने धर्म का पालन करता था। आज साधु का 2 रूप हो गए, एक स्वयं का कल्याण और एक श्रावक का कल्याण। जब कोई महान शक्ति से
किसी हीन शक्ति का संपर्क होता है। महाशक्ति से जब किसी पुण्यहीन का कल्याण होता है तो पुण्यहीन को कोई ना कोई मंगल स्वरूप जरूर चाहिए। साधु के लिए तो वो स्वयं मंगल रूप है, उसके लिए कोई मंगल कलश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं मंगल रूप है और स्वयं के लिए भक्ति पढ़ लेता है। लेकिन जब भगवान हो या गुरु हो या जिनवाणी हो, कोई भी हो, उनका मंगल श्रावक को कैसे लेवे? तो श्रावक को कोई ना कोई स्थापना करना पड़ेगी, कोई ना कोई संकल्प करना पड़ेगा। मुनि भगवान की वंदना करता है परोक्ष में या प्रत्यक्ष में, कोई स्थापना नहीं करता सामने, सीधे भगवान की वंदना करता है, परोक्ष में भी करे तो प्रत्यक्ष में भी करे। लेकिन श्रावक जब मंदिर में पूजा करता है, दोनों स्तुति कर रहे हैं, मुनि महाराज भी स्तुति कर रहे हैं, उनको कोई स्थापना की जरूरत नहीं है, कोई स्थापना नहीं करना, न स्थापना करना न विसर्जन करना, बस वंदना करना, सीधे वंदना करके आ जाए। लेकिन श्रावक जब भी कोई महाशक्ति के सामने बैठेगा, पूजा अर्चना करेगा, उसको स्थापना करना ही पड़ेगी, मंगल कलश स्थापित करना ही पड़ेगा, दीप चालू करना ही पड़ेगा, ठोना स्थापित करना ही पड़ेगा। बिना ठोने की स्थापना के बिना उसकी पूजा मांगलिक नहीं हो सकती, उसकी पूजा का इष्ट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो महाशक्ति से डायरेक्ट कोई शक्ति नहीं ली जाती, उसके बीच में कुछ आना चाहिए, वाया होना चाहिए। भगवान से लेना है, बीच में कोई ना कोई संकल्प करो, दीप जला दो, मंगल कलश स्थापित करो, स्थापना कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वह शक्ति तुम्हारे लेने योग्य नहीं होती। जितने भी अनुष्ठान होते हैं महापुरुष, उनके बीच में नियम से ध्वजारोहण करते, ये क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है। मुनि महाराज को अपने कार्यों का ध्वजारोहण नहीं करना पड़ता, करता भी नहीं, श्रावक को करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पंच कल्याणक में, इस विधान में एक महाशक्ति से अपने जीवन का मंगल करना चाहता है। अपने बुझे हुए दीपक को जला जाए तो ध्वजा कर लेगा, एक मंगल कलश की स्थापना कर देगा, एक श्रीफल रख देगा बीच में, एक दीप जला लेगा बीच में, 4 लौंगों की स्थापना कर देगा, लेकिन करेगा जरूर। बिना बीच का मेडिटर बनाए बिना गृहस्थ कभी महान शक्तियों से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भगवान से कुछ लेना है तो भी मंगल कलश स्थापन, दीप आदि, ज्वलन आदि, ध्वजारोहण आदि। इसी प्रकार जब गुरुओं का चतुर्मास इस समय श्रावकों के लिए बड़ा लाभकारी है, उस समय नहीं था, वो तो जंगलों में रहते थे, वहाँ श्रावक होता नहीं था। इस समय उसके पुण्य के उदय से साधुओं का हीन संगन हुआ और वो समाज के बीच में रह रहे। अब पूरे चतुर्मास में साधु तो जो लाभ लेता है सो लेता है, उसका तो एक निश्चित है, लेकिन श्रावकों के इन चतुर्मासों से कितना लाभ है, कल्पना करो, कल्पना करो। इस श्राव चतुर्मासों से आज कितने तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार हुआ। यदि यही चतुर्मास जंगलों में होते तो कितना उद्धार हुआ। यही चतुर्मासों से लोगों को आहार दान आदि विधि देने को मिलती है। इन्हीं चतुर्मासों में जो रेगुलर प्रोशन मिलते हैं एक स्थान पर रह करके, पूरे साल भर सामान्य रूप से छात्रों के अंदर साधु से लाभ देते हैं, प्रोशन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, दान के माध्यम से, वो पूरे साल भर में भी नहीं लेते। साल भर के एक तरफ लगा दो, कोई विधान पंचकर्णा का आदि छोड़ करके, और चातुर्मास का एक लगा दो, तो आज का चतुर्मास श्रावकों के लिए बहुत बड़ा मांगलिक स्वरूप है। सब तरफ से वह साधु से लाभ लेता है। तो अब साधु को कैसे लाभ ले, क्योंकि साधु एक वो गुरु शक्ति है जिनका लाभ लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। एक मंगल कलश रख देगा, उस मंगल कलश का आलम्बन लेकर के वह अपने जीवन को मंगल करेगा। वह दीप प्रज्वलन कर देगा, ध्वजा लगा देगा, पूरी समाज की तरफ से लगा दी, मान लीजिए कमेटी लगा दी आदि, किसी ने आकर के लगा दिया, एक कलश भी रख दिया, एक श्रीफल भी रख दिया, 4 महीने के लिए हो गया स्थापना। अब वो सारी समाज के लिए उस माध्यम से मंगल रूप होता जाएगा। ये श्रावकों की वहाँ लोगों से शक्ति लेने का एक तरीका है। पहले हमारे संघों में चतुर्मास में मंगल कलश स्थापना नहीं होती। पहला मंगल कलश की स्थापना थूबन जी में हुई थी, थूबन जी के अंदर, लगभग संभवतः 86 की बात है,
86-87 की बात है। उस समय एक पहला मंगल कलश स्थापित हुआ था, उसके पहले कोई मंगल कलश स्थापना। उस समय आचार्य श्री ने कहा था, देखो मेरे लिए तो मंगल कलश की जरूरत नहीं है, ये चतुर्मास आप लोगों के लिए मंगलदायी हो, इसलिए आप लोग मंगल कलश की स्थापना करो। इसलिए हमारे आचार्य श्री अपनी चतुर्मास की स्थापना कभी कर लेते हैं और श्रावक अपना मंगल कलश कभी भी करता है। अभी बताते हैं कि इंदौर के अंदर 12 तारीख को हुआ कलश स्थापन। अब 12 तारीख कोई चतुर्मास की तिथि तो है नहीं, श्रावकों की है, जब कर ले तभी। तुम्हारा मन पड़े तो भादों में कर लेना, मन पड़े तो धनतेरस को कर लेना, तुम्हें जब मंगल चाहिए हो तब कर लेना, ये मर्जी तुम्हारी है। हमारा चतुर्मास तो आषाढ़ सुदी 14 को बैठता है, 4-5 दिन और अपवाद में है, उसके बाद चतुर्मास की स्थापना का कोई विकल्प नहीं। इसलिए ये विधि जो है श्रावक अपने लिए कर रहा है। हमें कैसे मंगल मिले, हम कैसे लाभ लें, हमारा संकल्प होना चाहिए। श्रावक मंगल कलशों के माध्यम से उस चतुर्मास में अपनी भागीदारी देता है और ये सोचता है इस चतुर्मास जो हो रहा है साधु का, इसमें कोई ना कोई मुझे अंश मिलना चाहिए। कोई मंगल कलश स्थापित करता है, कोई ध्वजारोहण करता है, कोई आहार दान देता है, कोई और कई प्रकार के तरीके बहुत सारे हैं। महाराज जी, जो भक्ति कलश रखा जाता है तो इस भक्ति कलश का लाभ क्या है? क्योंकि इसमें भक्ति कलश का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो साधु तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन साधु के भक्तों की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। साधु के भक्तों की, हमारे यहाँ एक रक्षाबंधन की कथा में आया कि जहां मुनिराज के हार हुए हैं वहां उस श्रावक के यहाँ, वो श्रावक भी मांगलिक है, उस श्रावक को अपने घर में ले जाने की बात कही। इसी प्रकार साधु तक हम आहार दान नहीं दे सकते हैं, तो साधु के दर्शन करने जो आते हैं उनके लिए तो आहार दान दे सकते हैं, उनके लिए तो भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। साधु के लिए हम मान लीजिए प्रवचन नहीं सुन सकते, लेकिन हम साधु के प्रवचन के पंडाल में तो भागीदारी बन सकते हैं। भले हम प्रतिदिन प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे, लेकिन हम पंडाल में भागीदारी बनेंगे, जिससे जो लोग वहाँ बैठ के प्रवचन सुनेंगे उनको तो लाभ होगा। बहुत सारे हैं, यानी साधु के निमित्त से चातुर्मास में जितने भी खर्च होते हैं उनमें वो भागीदार करके कहीं ना कहीं अपने पुण्य का अर्जन करता है। नाम अपन भक्ति कलश रख दो, श्रद्धा कलश रख लो, श्री कलश रख दो, मंगल कलश रख दो, नाम कुछ भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर उसको इसमें भागीदारी लेना जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना धंधा स्वयं पूरे अपनी पूंजी से नहीं कर पाता है तो पार्टनरशिप करता है। जब कोई कंपनी में पैसा लगाने को स्वयं पैसा नहीं होती तो शेयर निकालता है, कंपनी बनाता है, 10 लोग मिलकर के कंपनी चलाते हैं। पहले चौथे आदि काल में जो थे वो एक ही व्यक्ति पंचगणना कर देता था, एक ही व्यक्ति विधान कर देता, एक एक व्यक्ति सब कर देता। आज वो स्थिति नहीं है मान लीजिए, तो वो सोचता है कि मैं अकेला तो पूरा चतुर्मास का खर्च नहीं उठा सकता, मैं पूरा तो काम नहीं कर सकता, तो ये शेयर कंपनी है बहुत बड़ी कि चलो अपन 100 लोग मिलकर के सब एक शेयर इकट्ठा करते हैं और चातुर्मास संपन्न कराते हैं। दीर्घम व्यापार का है, जिसके पास समर्थ है, शक्ति है, वो पूरा व्यापार स्वयं पैसे लगाकर करता है। जिनकी नहीं है वो पार्टनरशिप करता है। पार्टनरशिप में 1 भी मिल सकते, 2 भी मिल सकते, 100 भी मिल सकते। आज विधान चतुर्मास कोई एक कराने की बस की बात नहीं है, क्योंकि साधु की विवक्षा में व्यवस्था में तकलीफ नहीं है। जो जितना बड़ा साधु होगा उसके पीछे जो बारात है उस बारात की व्यवस्था का, ये पंडाल मेरे लिए नहीं बना है। पिछले साल जो बनाया था आपने, आपके अपने साधर्मियों के बनाया था, जनता के लिए बनाया था, पब्लिक के लिए बनाया था। तो जो जितना बड़ा साधु होगा उसके साथ आने वाले जो भक्तगण होते हैं उनकी व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाए, तो ये मंगल कलशों आदि का जैसे जैसे चतुर्मास का लाभ जनता को होता है, जैसे जैसे जनता का भीड़ बनती है, वैसे वैसे मंगल कलशों की संख्या बढ़ती है। बड़ी कंपनी के शेयर बड़ी कंपनी के हिसाब से चलते हैं, छोटी कंपनी के शेयर छोटी कंपनी के हिसाब से चलते हैं। छोटी कंपनी है, महाराज अकेले हैं, कोई श्रावक ही नहीं आता वहाँ पर, उनके लिए छोटा सा एक कलश बैठा दिया काफ़ी है, क्योंकि कोई श्रावकों को नहीं आना, अकेले महाराज हैं बस। और जो है कई साधुओं के चतुर्मास होते हैं, महाराज अकेले हैं, कोई एक श्रावक भी दर्शन करने नहीं आता।
तो वहाँ एक छोटे से रूप में कर दिया, काम चल जाएगा। लेकिन जितना बड़ा साधु होगा उसको ये देखा जाता है कलशों की संख्या और कलशों का निछावर इस बात पे आधारित होता है कि इस चतुर्मास में कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग यहाँ आएंगे, उनके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो एक सामाजिक व्यवस्था है, सामायिक मंगल रूप है, एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है, ऐसा मानना चाहिए। रेखा जैन भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये आपके अनन्य भक्त हैं और इनका कहना है कि हमारे घर में कोई भी पारिवारिक फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को हम आपके चरणों में मनाते हैं। तो महाराज जी, इस बार हम अपने शादी की 26वीं सालगिरह जो 12 तारीख को थे निकल गई। सारे फंक्शन ही जब आज हर समय व्यक्ति बिना भगवान के दर्शन के पूजा करता था, आज घरों में करना पड़ी। सबको अपवाद मार्ग लो। तुम तो गुरु की बात कर रहे हो, जिनका हर दिन का प्रातःकाल मंदिर में बीतता था, जो हर दिन प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन करते थे, आज वही मंदिर नहीं जा पाए, वही अभिषेक छूट गया, प्रतिमाधारियों के अभिषेक पूजन छूट गए। तो ये अपवाद मार्ग हैं, सामान्य मार्ग अलग है। इस बार आपातकाल की स्थितियां हैं, आपातकाल को आपातकाल के रूप में ही लेना चाहिए। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। महाराज जी, ये आपसे यहीं से बैठे आशीर्वाद मांग रहे हैं। विपत्ति काल में कोई नियम कानून नहीं होते। विपत्ति काल का जो नियम बनाया है, सबको यहीं से आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। डॉक्टर अमित जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, एक दिन 2 दिन पहले स्वीट कॉर्न की एक शंका आई थी कि स्वीट कॉर्न खाना चाहिए भुट्टे के दाने कि नहीं खाना चाहिए। तो आपने बोला था कि आप अपने हिसाब से सर्च करके देख लीजिए। स्वीट कॉर्न भुट्टे के दाने, अमेरिकन भुट्टे के दाने आए थे। तो महाराज जी, डॉक्टर अमित जैन का कहना है कि उस स्वीट कॉर्न जो भुट्टा आता है महाराज जी, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं और यह संकर बीज से बना हुआ होता है। तो महाराज जी, डॉक्टर के हिसाब से तो ये खाने योग्य नहीं है। अभी इस संबंध में मैं इस मंच से कोई घोषणा नहीं करूंगा, मैं इसमें संतुष्ट होऊंगा तब बताऊंगा। क्योंकि अभी इस प्रकार के उड़न तस्त्रियों वाले काम हमने बहुत सुने, बहुत सोते हैं। यहाँ से जो भी घोषित होता है वो आगम बन जाता है, यहाँ से जो कुछ होता है वो एक मार्शल्ला बन जाता है। इसलिए मैं इतनी जल्दी हाँ कहने वाला नहीं, मैं इस पर खोज कर रहा हूँ। जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊँगा आपको बता दूँगा। हर चीज़ के संबंध में कई लोग क्या है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे माइक से, मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी बात तो कोई मानने वाला नहीं है महाराज, और मैं जल्दी बोलने वाला नहीं हूँ। मेरा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक विश्वास है, इस माइक से बोली हुई आवाज़ का जितना विश्वास जनता को है वो विश्वास कायम बना रहे, इसलिए मैं बोलूँगा। मैं एकदम जल्दी किसी चीज़ को अवश्य नहीं कह सकता, मैं इस पर खोज करूँगा, कर रहे हैं, इसको जल्दी कहलवाने की चेष्टा ना करें। नीरा जैन, अनिल जैन, अम्बाला छावनी, हरियाणा। राज जी, इनका प्रश्न पहले भी आया था, इस बार इन्होंने गाथा सहित लिख के भेजा है कि जो 84 लाख उत्तर गुण होते हैं महाराज के, मुनियों के, तो मूलाचार की गाथा नंबर 3 में 34 बताए हैं। और गाथा इस प्रकार है, ते मूल मुनियों के 84 लाख उत्तर गुण जो होते हैं, तो मूलाचार की गाथा नंबर 3 में कहा है कि 34 होते हैं वो, तो एक जगह 84 लाख बता रहे हैं, और मूलाचार की गाथा नंबर 3 में 34 उत्तर गुण बताए हैं। वे इस प्रकार हैं, मूल उत्तर सन्ना, मूल गुणा महब्बदादि अडवीसा, तो परिसहादि भेदा, 34 उत्तर गुणा। तो हाँ, ये गाथा। हाँ, तो ये अलग अलग है। उत्तर गुण को तुम 84 लाख उत्तर गुण जो है वो उत्तर गुण नहीं है। 84 लाख जो गुण हैं वो अलग ढंग से हैं, उनका वर्णन अलग संग से है। जीव कांड के अंदर 84 लाख गुणों का पृथ्वी काय आदि से बना करके, और जो छटकाय जीवों का परस्पर में गुणा करके, मन वचन काय से गुणा करके, कृत कार्य से गुणा करके उन्होंने 84,000, 18,000 इस प्रकार के बनाए। ये जो मूलियों के संबंध में लेकर बनाए हैं, ये उत्तर गुण अलग हैं। 84 की संख्या बिल्कुल भिन्न है। उत्तर गुण कई अनेक प्रकार के होते हैं। उत्तर गुण कई बार में 12 तपों को भी उत्तर गुण में ले लेते हैं, कोई 34 गुणों को ले ले। वो विवक्षा मुनियों की एक विवक्षा जो है, उन उत्तर गुणों को लिया है जो मूल गुणों के निकटवर्ती है। 84 लाख जो मूल गुण हैं, 84 जो हैं, वो तो
मुनि के भी पूरे नहीं हो पाते हैं। ये 34 गुण तो मुनियों को पालना है, ये 34 गुण तो मुनि पाल सकते हैं। बोले 84 लाख गुण और 18,000 जो शील के हैं, ये गुण तो मुनि महाराज के नहीं, बड़े मुनि राज जो अरहंत भगवान हैं उनके पलते हैं। मुनियों के 5 भेद हैं और बड़े महाराज स्नातक कहलाते अरहंत भगवान। अरहंत भगवान के मूल गुण उनके भी 84 और 18,000 जो गुण हैं उनके पलते हैं, शेष मुनि तो पाले नहीं थे। ये जो 34 मूल गुण हैं, ये 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि के जघन्य रूप से कहे गए हैं। इन दोनों की तुलना नहीं करना, उत्तर गुणों के भेद बहुत सारे। मनीष जैन इटारसी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे संसार के सभी लोगों को मालूम है कि आज नहीं कल मरना है और संसार की कोई भी चीज़ सांस लेकर नहीं जाना है, फिर ये अनैतिक कार्य, इतने पाप के कार्य, इतने राग द्वेष के कार्य क्यों करता है जीव? संसार की कोई भी वस्तु इस संसार से बाहर नहीं जा सकती मरण के बाद में, तो फिर व्यक्ति ये जानते हुए भी इतना राग द्वेष अनैतिक पाप अरे के भाई, कार्य जानते हुए क्या क्या नहीं करते। जानते हुए की बात अलग है। मैं शौच के लिए जाता हूँ बाहर, कल ही परसों एक तम्बाकू का एक पैकेट पड़ा था, पाउच जिसे बोलते हैं। वो पाउच वहीं पड़ा था जहाँ मैं शुद्धि के लिए बैठा था। उस पाउच पे लिखा था कि ये तम्बाकू मौत का कारण है, किसी भी समय व्यक्ति को मौत हो सकती है, उसको बचाने में कैंसर, मौत सब लिखा था उस पर, बहुत स्पष्ट शब्दों में। तम्बाकू मौत का कारण है, कैंसर का, पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। और फिर भी वो खाली पाउच था, यानी किसी ना किसी ने तो खाया है, और इतना मूर्ख है नहीं। तो अब वो तो ये सब चीज़ें हैं संसार में, अनादिकाल से हर व्यक्ति जानता हुआ, सबको मालूम है कि सब यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी क्यों मरता है। सबको मालूम है कि सब आंख बंद करने के बाद यहीं पड़ा रह जाना है, फिर भी मरते समय भी बेटे से कह के जाता, बेटा उससे उधारी उगा लेना, उसको पैसा दिया है, बेटा उसका लेन देन करना। मरने के पहले सब लोग, सब यहीं छोड़ के जाना। चक्रवर्ती तीर्थंकर तक भी अपना राजपाट छोड़ के क्यों नहीं चले जाते। नेमिनाथ को वैराग हुआ, बड़ी गजब की बात हुई। नेमिनाथ को वैराग हुआ जूनागढ़ में, तुरंत वनवास क्यों चले गए? नहीं, वैराग हुआ, फिर घर गए और घर में सारी विधियों के रूप में सारे परिवार का संबोधन किया, राजकुमार पद आदि जो थे उनका परित्याग किया, फिर बाद में वो गए। जितने राजा महाराजा हैं सब छोड़ के क्यों नहीं चले? वैराग हुआ, यूँ चले जाए, व्यवस्था बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। संसार की परिधि को हम नकार नहीं सकते। परमार्थ की दृष्टि अलग है, संसार की दृष्टि अलग है। जब संसार की तरफ दृष्टि करोगे तो सब कुछ हमें व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी, सब कार्य हमें करना पड़ेंगे। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी सब जानते थे कि संसार असार है, फिर क्यों गृहस्थी बसाई। चलो दूसरा तो छोड़ो, संसार में तीर्थंकर जानते थे कि संसार सब कुछ बेकार असार है, फिर क्यों उन्होंने गृहस्थी बसाई, क्यों शादियाँ की, क्यों शादियाँ भाई कि चलो चक्रवर्ती का नियोग होता है। आदिनाथ ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया, क्यों बताई गृहस्थी को? सापेक्ष करना चाहिए। जब हम पारमार्थिक दृष्टि ले जाते हैं तो पारमार्थिक दृष्टि से सोचना चाहिए। जब हम संसार में जीते हैं तो संसार की दृष्टि को हम नकार नहीं सकते, संसार की व्यवस्थाओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जो संसार में रह करके संसार की व्यवस्थाएं स्वीकार नहीं कर सकता, वो संसार में सुखी नहीं रह सकता। गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ना पड़ेगी। तो तत्व दृष्टि और क्रिया दृष्टि दोनों में अंतर है। 3 दृष्टियां बनाना चाहिए, एक लक्ष्य दृष्टि, एक तत्व दृष्टि और एक क्रिया दृष्टि। लक्ष्य दृष्टि हमेशा मंदिर पे होना चाहिए, मंजिल पर होना चाहिए लक्ष्य हमारा। लेकिन तत्व दृष्टि ये है, हमें सीढ़ी पे सावधानी से पैर रखना चाहिए। और क्रिया दृष्टि ये है कि हमारे चलने से कहीं सीढ़ी टूट तो नहीं रही। क्रिया का विवेक हमें रखना चाहिए, हमें क्रिया का सावधानी से पैर रखना चाहिए। क्रिया हम संसार की करते हैं, संसार के तत्व को हमें जानना चाहिए और लक्ष्य दृष्टि पर रखना चाहिए। ये 3 व्यवस्थाएं महान महान आत्मियों को हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिसने प्रश्न किया है मैं उसी से पूछता हूँ, तुम क्यों कर रहे हो?
हर व्यक्ति को मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और कोई सवेरे उठ करके क्रोध नहीं करना चाहता, फिर शाम को गुस्सा क्यों आ जाता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी शाम तक गुस्सा आ जाता है? इस क्यों का यदि सवाल हो जाए तो अभी तक सबको मोक्ष हो जाएगा और संसार का विनाश हो जाएगा। सापेक्ष करिए, क्योंकि संसार को मिटाना नहीं है, संसार को संभालना है, क्योंकि मोक्ष के रास्ते संसार में से ही जाते हैं। यदि संसार की दृष्टि खत्म हो जाएगी तो मोक्ष की व्यवस्था भी डगमगा जाएगी। श्रीमती कल्पना राकेश भट्टा मुगावली वाले भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो गुरु महाराज के चरणों का गंधोदक घी का बनाते हैं, तो महाराज जी उस घी का गंधोदक कब तक प्रयोग में ला सकते हैं हम लोग? ये आगम सम्मत बात नहीं है, न शास्त्रों में ऐसा लिखा है। कुछ अंधी भक्ति के कारण ऐसा कुछ होने लगा है। ये जो घी की बनाने की परंपरा चली कि साधु को घी लगा करके फिर उसको इकट्ठे कर लेते हैं, रख लेते हैं, ये एक श्रद्धा है, अंधी श्रद्धा है, श्रद्धा का अतिरेक है, आगम नहीं है। शास्त्र में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं, वर्णन आया, कोई भी कथन ऐसा नहीं आया, और ना आज तक अतीत में पहले कभी ऐसा हुआ है। मात्र एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति में तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, आगम का और सर्वव्यापक सामाजिक मामला नहीं है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत हैं, जो व्यक्तिगत रूप से चलते हैं। अब मेढक मुंह में पाखुड़ी दबा के ले जा रहा है, ये व्यक्तिगत मामला है। किसी आगम में नहीं लिखा कि जूठी पाखुड़ी चलाना चाहिए, जूठी पाखुड़ी ले जाना चाहिए समूषण में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन मेढक ले जा रहा है, ये व्यक्तिगत मामला है। तो ये जो मामले हैं आपके व्यक्तिगत हैं, इस मंच से ऐसे मामलों का ना तो मैं चर्चा कर सकता हूँ, ना मैं समर्थन करता हूँ, और ना इसको ठीक मानता हूँ। वही रायबाज श्रद्धा में तो श्रद्धा का कोई ना अंत होता है, ना सीमा होती है। लोग श्रद्धा के बल पर चरणों के नीचे की माटी उठा लेते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनकी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा की बात कहलाती है। सम्यक जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गृहस्थ में रहकर के गृहस्थ को सेकेंड हैंड वस्तु अपने उपयोग में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? कौन सी सेकेंड हैंड, दूसरी यानी पुरानी वस्तुएं, जैसे गाड़ी घोड़ा कोई भी पुरानी वस्तुएं हैं, तो अपने कम कीमत में मिल जाती है सेकेंड हैंड वस्तु। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हम नई खरीदने की औकात नहीं है तो सेकेंड हैंड सही है। ये सब हमारी कमजोरी का प्रतीक है। जो अपने आप में समर्थ होते हैं वो क्यों सेकेंड हैंड खरीदेंगे? असमर्थों का कोई मार्ग नहीं होता, समर्थ मार्ग पर ही चलते हैं। धीरज जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति क्या होती है और इसका बंधक कौन होता है? तीर्थंकर का जी, तीर्थंकर प्रकृति सबको मालूम है। तीर्थंकर प्रकृति के 5 कल्याणक आदि होते हैं, और तीर्थंकर को वंद करने वाला व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार केवली भगवान के पाद मूलों के अंदर जब बैठ कर के विशुद्ध भावना भाए तो होता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार जो 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया, लेकिन गौमर सार जीवकांड कहते हैं कि केवली भगवान के पादमूल में बैठ करके जो भावना भाते हैं उनके लिए इस प्रकार की बंध होता है। महाराज जी, जो नरकों से तीर्थंकर आएंगे तो क्या नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? शुरुआत नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति का 2 रूप से बंध होता है। एक शुरुआत जो तीर्थंकर प्रकृति का होता है वो नियम से कर्म भूमि के मनुष्य को ही होता है, दूसरा कोई उद्दीप नहीं कर पाएगा। कर्म भूमि का मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रतिष्ठापक होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी है, नरकों में भी है तो निरंतर बनती रहती है। जब तक तीर्थंकर प्रकृति का व्यक्ति छपक श्रेणी चढ़कर 8वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंध होता रहता है। 148 प्रकृतियों में मात्र एक प्रकृति है, मात्र तीर्थंकर प्रकृति, जो इतने समय तक निरंतर बनती है, और कोई प्रकृति नहीं ऐसी। कोई भी ऐसी प्रकृति नहीं जो 3-3 भवों तक निरंतर बन रही हो। निरंतर आज तीर्थंकर प्रकृति तो है 3 भवों तक निरंतर बन सकती है।
राजा शरणक यहीं बंद किया, बंद रही, अभी नरकों में है, पहले नरक में, अभी भी बंद रही है, यहाँ आएगा तब भी बंधेगी। यानी 3 भवों तक निरंतर जिसका बंद होता है वो तीर्थंकर प्रकृति होती है। ऐसा परम पूज्य निर्या पक्षरमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में देख रहे जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से और यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी श्रोताओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं, स्वर्णदान, असीमकालीन भक्तामर विधान, भक्ति कलश, नंदीश्वर द्वीप, सहस्त्र जिनालय और भी जो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उन सभी योजनाओं में हमारे भक्तों की ओर से बहुत सारा दान यहाँ के लिए भक्तों ने अपनी भावनाएं भाई है। आज स्वर्ण दान के लिए श्री वीरेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, माता जी प्रेमलता जी हर्षोरा इंदौर की ओर से 5,000 रुपये की घोषणा। नवीन संगीता नमन जैन, अंकित माधुरी सक्षम जैन पीतमपुरा दिल्ली 51 रुपये की घोषणा। असीमकालीन भक्तामर विधान जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर हमेशा यहाँ चल रहा है और उसमें साल में एक दिन आप अपने परिवार के नाम से यहाँ पर भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए 51,000 रुपये की राशि विनोद कुमार दिवाकर रश्मि पंखुड़ी पलक जैन भोपाल, पलक के जन्मदिवस के अवसर पर इन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। और एक असीमकालीन भक्तामर विधान चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए श्री महावीर दिगंबर जैन महिला मंडल तलमंडी कोटा की ओर से चंद्रोदय तीर्थ में असीमकालीन भक्तामर विधान की घोषणा की गई है। और एक भक्ति कलश, बंधुओं ये जो भक्ति कलश है परम पूज्य श्री ने अभी इसकी महिमा क्या है आप सभी लोगों को बताई थी। इस भक्ति कलश के माध्यम से आप एक दिन के श्रावक शिष्टि बनेंगे और सुबह परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से आपके परिवार के नाम की शांति धारा की जाएगी। उसके बाद प्रवचन से पूर्व दीप प्रज्वलन होगा, परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन होगा, परम पूज्य श्री को माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उस दिन के जितने भी साधर्मी बंधु सुबह शाम भोजन करेंगे उनके भोजन के पुण्यार्जक आप होंगे। और चतुर्मास स्थापना के बाद ये एक मंगलमय शुद्ध चांदी का कलश आप अपने परिवार में, अपने घर में या अपने संस्थान में जहाँ भी आप चाहें इस मंगल कलश की स्थापना करने के लिए प्राप्त करेंगे। तो ऐसा असीमकालीन एक भक्ति कलश अपने परिवार की ओर से जरूर यहाँ विराजमान करें और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। ये भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती गोपीबाई मनोहरलाल मानमल, सीए जिनेन्द्र, पवन कुसुम प्रियम हर्षित जैन निवासी उदयपुर प्रवासी मुंबई की ओर से। और एक तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती जीवन जैन, धर्मपत्नी श्री राजाराम जैन, पुत्रवधु पारुल जैन, संदीप जैन, पौत्री मीमांसा अवधि जैन, श्रुति जैन निवासी गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा। तो आप सभी के तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपये की राशि की इन्हें घोषणा की है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री आज का पहली जिज्ञासा सरला जैन पराशिया, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है ईर्ष्या क्या होती है और क्यों होती है, इससे कैसे बचे, कृपा कर समाधान करें, नमोस्तु। ईर्ष्या इसलिए होती है कि जो व्यक्ति स्वयं प्राप्त करना चाहता है वो स्वयं प्राप्त नहीं कर पाता और दूसरा प्राप्त कर लेता है, तो जिसका बुरा होना होता है उसको ईर्ष्या होती है। मैंने बहुत बार कहा, जो वस्तु तुम प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें प्राप्त ना होकर दूसरे को प्राप्त हो गई और तुम्हारे मन में कुड़न हो गई, जलन हो गई, तो जाओ वो वस्तु तुम्हें 100 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं होगी, कभी प्राप्त नहीं होगी। और जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है किसी को प्राप्त हो गई और तुम्हें खुशी हो गई और तुमने उसको जय जिनेंद्र कर लिया, तो निश्चित समझना वह वस्तु तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ईर्ष्या व्यक्ति के सबसे लिए अमंगल है, अशुभ सूचक है। ईर्ष्या करने वाला सामने वाले का कुछ बिगाड़ पाए या न बिगाड़ पाए, लेकिन स्वयं का अमंगल जरूर कर लेता है। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में कहा गुणिशुभ प्रमोदम, कोई वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो पाए यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि उसको नीचा गिराने का प्रयास करते, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और ये पहुँच रहा है, इसको पीछे कैसे लाऊं। इसको किसी कई बार ऐसा देखने में आता है, कोई व्यक्ति महाराज तक नहीं पहुँच पाया, उतना नहीं पहुँच पाया जितना दूसरा पहुँच गया,
वो कहते वो उसने देख लिया ये तो महाराज के पास बहुत पहुँच हो गई इसकी, बहुत आगे पहुँच गया, तो वो एन कैन प्रकार महाराज को दृष्टि में उसको गिराने का प्रयास करता है। राजस्थान में जब मैं आए तो ये बीमारी राजस्थान वालों में बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या की बहुत ज़्यादा, अन्य प्रांतों की अपेक्षा राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। शुरू में 96 का चतुर्मास जयपुर था, जो व्यक्ति मेरे पास कमेटी में थे या स्टेज पर दिखते थे, पर कोई स्टेज पर दिखा नहीं जिसका सम्मान हुआ नहीं, दूसरे दिन का कोई ना कोई उसका एक पत्र भेजता था पूरी कुंडली लिखकर, महाराज जो आपके पास व्यक्ति घूम रहा था ना इसकी कुंडली है। तुरंत वो तो 3-4 दिन ही नहीं लग पाते थे, जो व्यक्ति 2-3 दिन मेरे पास मिला नहीं और कोई ना कोई आके चिट्ठी लग जाता था, भेज देता था कि महाराज जो आपके पास घूम रहा है इसकी हिस्ट्री ये है। अब मैं परेशान हो गया। फिर एक दिन मैंने प्रवचन दिया, मैंने कही भैया तुम नहीं पहुंच पा रहे हो तो दूसरे को पहुंच गया है तो क्यों दृष्टि में गिराना चाहते हो। फिर मैंने नियम लिया कि भाई आज के बाद जो भी मेरे पास पत्र भेजेगा मेरे पत्र पढ़ने का त्याग है। मैं परेशान होने लगा, इतने पत्र आए, तो फिर उसके बाद पत्र आना बंद हो गया। तो ये बीमारी बहुत होती है, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, अब उसको कैसे गिराना है, कैसे करना है, ये सबसे बड़े कमजोर व्यक्ति की कहानी है। समझ लेना चाहिए वो अपना हित कर रहा है, वो दूसरे को दूर करना चाहता है, लेकिन उसका ऐसा कर्म का उदय आएगा वो खुद दूर हो जाएगा। इतने दूर हो जाएगा कि अभी तो कुछ गुंजाइश थी, बाद में तो वो निकट भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम भले कुछ ऊंचाई को पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, जो पहुंच गया है उसको जय जिनेंद्र कर लो, शायद तुम्हें भी एक दिन मौका मिल जाएगा। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक असीमकालीन वक्तांबर विधान श्रीमंत सेठ विनोद जी कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, राकेश, नीलम, ज्योति, सुनील, सपना, मुकेश, सौम्या, अर्पित कामरा परिवार ललितपुर की ओर से भी 51,000 रुपये की राशि से असीमकालीन वक्तांबर विधान की घोषणा की गई है। आपके पुण्य की अनुमोदना महाराज से अगली जिज्ञासा है पालिया स्टेशन मध्य प्रदेश से श्रीमती कमला बागड़िया की ओर से। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव लघु सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान के नाम का वर्णन रहता है या भगवान के गुणों का वर्णन रहता है? अब सहस्त्र नाम जो लघु है उसमें 108 नाम का वर्णन कर लेते हैं, संक्षेप में मुख्य रूप से कर लेते हैं। रहता है तो उनके जितने भी नाम हैं वे गुण प्रत्यय रूप ही हैं, नाम निक्षेप से नहीं है। सहस्त्र नाम में जितने भी नाम दिए सब उनके गुण हैं, लक्षण हैं, उनकी योग्यता पर आधारित है। अगली जिज्ञासा श्री विजय जी धुर्रा अशोक नगर की ओर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में धुर्रा परिवार और अक्षय क्षेत्र थुवन जी कमेटी युवा वर्ग का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज सुबह का प्रवचन बहुत ही मार्मिक था। प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण के लिए आपने बहुत विस्तृत और गहरा प्रवचन दिया। पूज्य गुरुदेव, वृक्षारोपण का एक सगुन के रूप की जगह मैं ये कहूँ कि शब्द नहीं मिल रहा कहने को, एक प्रदर्शन के रूप में तो वृक्षारोपण हर बार होता है और हम अपने क्लबों की ओर से और कई तरह शहरों में जगह तो है ही नहीं है तो करते तो हैं, लेकिन वो औपचारिक होकर रह जाता है। गुरुदेव, आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए, तो ऐसी कैसे व्यवस्था बने कि वह वृक्ष स्थायी लग जाए और उसका लाभ वर्षों वर्षों तक समाज को और देश को मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमने वृक्ष लगाने की बात नहीं कही, हमने ये कहा है मरने के पहले 5 वृक्ष आपको जीवित छोड़ के जाना है। जय हो। मरने के पहले आपको 5 वृक्ष जीवित छोड़ के जाना है, यानी आपकी उम्र और वृक्ष की उम्र बराबर होना चाहिए। कम से कम 8 साल कम कर लो, जिनके आज तक के जितने उम्र निकल गए हैं आज वो पेड़ लगाएं, जितने वर्ष वो जिंदा रहेंगे उतने वर्ष का पेड़ छोड़ करके मरना है, ये मैंने कहा। जय हो जी। मतलब जीवित होकर छोड़ना है। और ये भी कहा था कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो रोड है, किनारा है, वहाँ वृक्ष लगाएं और आप अपनी मोटरसाइकिल पर, आप अपनी गाड़ी पर पानी रख करके उन 5 वृक्षों को देवें जो 5 वृक्ष आपके नाम से लगाए गए। जय हो। एक गांव से दूसरे गांव का हाईवे निकलता है, सब पूरे गांव वाले 5-5 वृक्ष लगाएं।
और 5 वृक्षों का पानी सींचने का जिम्मा स्वयं ने। सबके पास गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में अपना कोई भी पानी रख करके ले जा सकते कैन का, और 5 वृक्षों को पानी देके आए खा दें और उन 5 वृक्षों को जिंदा रखें। मेरा पर्पस ये है कि भारत के कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि जो व्यक्ति जितने साल का उम्र का हो गया है उसका पेड़ भी उसके साथ उतने ही उम्र का होना चाहिए। और पेड़ की उम्र आपकी उम्र से बड़ी होती है, आपकी उम्र। और आप मरने के पहले, आप मान लो 100 साल होके मर रहे हैं, तो पेड़ आप 100 साल का जिंदा छोड़ करके जाइए तो वह पेड़ आपकी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। आपके द्वारा लगाया हुआ पेड़ आपकी पीढ़ी के लिए बहुत सगुन होता है। एक नियम है कि पेड़ बाप लगाता है, फल बेटा खाता है। इसकी नीति क्या है? इसकी नीति है कि अपने पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़ आने वाली संतान के लिए शुभ होता है, सगुन होता है। यानी आज आप मरने के पहले एक पेड़ लगा जाइए, और वो पेड़ जब बेटा आपका जन्म होगा, बड़ा होगा, आप मर जाएंगे और उसको कोई पता चलेगा ये पेड़ मेरे बाप ने लगाया था, वह पेड़ उसके लिए दुआ देगा, वो पेड़ उसके लिए मांगलिक होगा। जब भी दुख संकट में आएगा उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा, वो उसी प्रकार की सांत्वना देगा, उसी प्रकार की छाया देगा जितना कि जीवित बाप अपने बेटे को देता है। जय हो, जय मरने के बाद तुम्हारे बेटे को छाया क्या मिलेगी? तुम तो मर जाओगे, मरना ही है, क्योंकि बाप और बेटे की उम्र में बहुत अंतर होता है। एक दिन बाप को मरना है, जब तक तुम जिंदा हो बेटे को छाया दे रहे हो, बेटे को सहारा दे रहे हो, बेटा सनाथ है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे का कौन है? तुम्हारे बेटे का होगा एक पेड़, एक वृक्ष। और एक वृक्ष हर पिता के लिए, आप सुबह जो मैंने कहा था वो अलग था, अभी एक और नया कह रहा हूं। मेरे पास तो जितने बार पूछोगे कुछ नहीं मिलेगा। आज हर पिता के लिए एक पेड़ लगा करके मरना इसलिए कहा था, एक इसलिए कि वो पेड़ आपके बेटे को अनाथ नहीं होने देगा। वो पेड़ पिता ने लगाया था, जब भी उस पेड़ की छाया में तुम्हारा बेटा आएगा, वो पेड़ ऐसी एनर्जी देगा जो एक बाप के आशीर्वाद में मिलती है, बाप के छाया में मिलती है। इसलिए जो पिता अपने बेटों को मरने के बाद भी अनाथ नहीं करना चाहते हैं, मरने के बाद भी बेटों को छाया देना चाहते हैं, तो अपने बेटों के लिए कम से कम 5 पेड़ पंचवटी बना के जाएं। और पंचवटी के पेड़ यदि तुम लगा के गए तो राम के वनवास काल में पंचवटी में ही शरण मिली थी और पंचवटी में ही उन्होंने अपना जीवन सुख में दिया। 5 पेड़ नहीं तो 1 पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा एक भी पिता मरे नहीं, मरने के पहले एक पेड़ लगा के जाए और बेटे को कह के जाए, बेटा मेरे मरने के बाद ही मेरा पेड़ है, और तो कुछ रख नहीं सकते मरने के बाद तुम, और कुछ भी नहीं रख सकते तुम। जो रख के जाओगे, धन दौलत रख के जाओगे वो खर्च कर देगा, मकान रख के जाओगे वो कल के दिन फैशन से बाहर हो, कुछ भी हो सकता है। पेड़ एक जीवित है जो 7 पीढ़ी तक भी चल सकता है, 7 पीढ़ी तक भी चल सकता है। और यदि वो पेड़ आपने लगा के बेटे को बताया, बेटा जब भी तुम संकट में जाओ, जब भी तुम टेंशन में जाओ, इस पेड़ की छाया में जाना, ये मैंने लगाया था, मैंने सींचा था, मैंने बड़ा किया था, और मैंने गुरु के उपदेश से अपनी सारी भावनाएं इस पेड़ के नीचे भर दी हैं। और पेड़ से कह दिया, हे वृक्ष मैं तो मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी संतान को तू सदा छाया बनाए रखना। और हो गए। क्यों कहा जाए कि बाप पेड़ लगाएगा बेटा खाएंगे? उसका रीजन यही है, बहुत बड़ा मोहर सगुन है ये, और इस सगुन को आप भूल गए। इसलिए आज आप भी प्रश्न भी आया है, तो सारी दुनिया को कहना है, हर व्यक्ति अपने संतान से प्यार करता है और ये सोचता है कि मरने के बाद मेरी संतान सुखी रहे। उनके लिए मकान बनाता है, उनके लिए एफडी बनाता है, उनके लिए धन दौलत छोड़ के जाता है। ये सब तुम छोड़ के जाओगे, मैं नहीं कह सकता कि कितने दिन उसको सुखी कर पाएंगे, लेकिन एक पेड़ लगा करके तुम गए और बेटे ने उस पेड़ को यदि बाप के समान और आदर सत्कार से उस पेड़ को माना, तो जब जब उसके जीवन में संकट आएगा तब तक उस पेड़ की छाया में चले रहना। यदि किसी के पास अभी पेड़ हो जो उनके बाप ने लगाया हो, उसके लिए कल से प्रैक्टिकल शुरू कर दें। कोई पेड़ तुम्हारे पास हो जो तुम्हारे बाप ने लगाया हो, उस पेड़ के पास जाकर के तुम एक श्रद्धा भक्ति से जाओ, अच्छे से, पूजा पाठ सिद्ध से नहीं, और जाकर के जब तुम टेंशन में आओ और बैठ जाओ कि मेरे पिताजी तो नहीं हैं,
लेकिन एक पिताजी का लगा पेड़ है, आज ये पेड़ मुझे वही छाया प्रदान करे जो मेरे पिताजी करते थे। आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाइए और देखिए आपको पेड़ कितनी बड़ी एनर्जी देता है, तुम्हारी घबराहट को सारी अच्छाई में बदल देगा। जय हो, जय हो। जल्दी, इतने धीरे में क्यों? करीब करीब 100 पेड़े हैं, मतलब वो सब चीज़ों के हैं, आम के हैं, नींबू के हैं, जामफल के हैं, सब चीज़ों के पेड़ और 100 पेड़ से ऊपर ही निकले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज जी, मेरा निवेदन ये था कि शहरों में व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सब सिर्फ व्यवस्था है। प्रतीकात्मक 100 होकर रह जाता किलोमीटर है। जाकर के जब धंधे को जा सकते हो, 100 मीटर जाकर हजारों किलोमीटर बेटे को पढ़ने भेज सकते हो, तो एक पेड़ को शहर के बाहर जाकर लगाकर सींचने में कौन सी आपत्ति है? जब इतनी बड़ी निधि मिल रही है, एक पेड़ तुम्हें बाप की छाया दे रहा है, तो उसके लिए एक साइकिल उठा करके पानी देने में कौन सी दिक्कत हो रही है? जब बीमार हो जाते तो कहाँ कहाँ दौड़ते हो? बीमार होकर के बेटे को कहाँ कहाँ लेके दौड़ते हो? और मैं तो तुम्हारे बीमार कम से कम 5 किलोमीटर बाहर तो कोई रोड होगा, तीर्थ क्षेत्र पकड़ लीजिए, क्या बात होगी, तीर्थ क्षेत्र पकड़ लीजिए, कहीं भी पकड़ लीजिए। पूरे अशोक नगर को थुवन जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र को हरा भरा कर देना चाहिए। जय हो। मान लो अशोक नगर में जगह नहीं तो थुवन जी में तो जगह है, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में, और वहाँ ऐसा वृक्ष लगाओ, ऐसा वृक्षारोपण करो कि सारा तीर्थ अपने आप में वृक्षों से भर जाए, और सारा तीर्थ का वृक्ष बापों के वृक्षों से भर जाए, और जब जब उनके बेटे आदिनाथ भगवान का दर्शन करने आए, उस पेड़ की छाया में देखें ये मेरे बाप का पेड़ है। जय हो, जय हो। अगली जिज्ञासा बाल ब्रह्मचारिणी आराधना दीदी की ओर से। भगवान, आपके भक्तों और भव्यों के लिए आज उत्सव का दिन है, क्योंकि आज ही के परम पावन दिवस पर आचार्य श्री गुरुदेव ने आपको निर्यापक श्रवण शब्द और पद से विभूषित किया था, और हम लोग कैसे आनंदित हुए थे आपको नहीं बता सकते हैं। उसी से संबंधित एक जिज्ञासा है, साल भर से है, और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों की है, डर के कारण नहीं पूछते हैं, क्योंकि उसका एक उत्तर ये भी है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उस उत्तर के अलावा कोई हो तो, कि भगवान निर्यापक श्रमण जो होते हैं और उनके पास जो जो मुनि रहते हैं, तो उन्हें जो भी अपने प्रायश्चित वगैरह लेने होते हैं तो वो श्री आचार्य श्री जी से ही लेंगे या निर्यापक श्रमणों से भी ले सकते हैं? सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, सन 1952 में उसका विधान बना था। हमारे आचार्य श्री अभी विधान बनाएंगे, आचार्य श्री ही बताएंगे कि क्या करना है। अगली जिज्ञासा श्रीमती मंजुलता जी जैन जयपुर की ओर से, जल्दी आ जाइए। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। प्रशस्त उपशम प्रायः दर्शन मोहिनी का ही होता है, दर्शन मोहिनी का हमेशा प्रशस्त उपशम होता है। कौमरसार की टीका के अंदर केशव वर्णी ने इस बात का उल्लेख किया है। अप्रशस्त उपशम जो होता है वो अनंतानुबंधी कसाय का होता है। कैसे होता है चारित्र मुनि का? अप्रशस्त इसलिए कहते हैं, प्रशस्त इसलिए कहते हैं, प्रशस्त वो कहलाता है जितने समय के लिए उपशम किया जाता है वो एक समय पहले भी उदय में नहीं आता, अपनी मर्यादा रखता है। अप्रशस्त उपशम वो कहलाता है जिसको हमने एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमित किया था, लेकिन वो पहले से ही उदय में आ जाता है। अनंतानुबंधी कसाय को उपशम एक अंतर मुहूर्त के लिए किया गया था, लेकिन वो 6 आवली काल पहले उदय में आ गई, यानी बिफोर टाइम, यानी उसका काल बनाया गया था। एक अंतर मुहूर्त तक कोई भी कसाय उदय में नहीं आएगी, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय बिफोर टाइम पहले से उदय में आ जाती है। उसी के कारण से दूसरे गुणस्थान की रचना करना पड़ी। अप्रशस्त उपशम के कारण से ही दूसरे गुणस्थान की रचना हुई कि यदि कोई व्यक्ति अनंतानुबंधी का उदय आ गया
तो सम्यक दर्शन तो छूट जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय नहीं आने से वो मिथ्या दृष्टि बन नहीं पाएगा। तो बीच में कहाँ रोकें? तो अप्रशस्त उपसम वाला गिर करके दूसरे गुण स्थान में जाता है। चारित्र मोहिनी का अप्रशस्त उपसम होता है, दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपसम होता है, ऐसा लगा। अगली जिज्ञासा श्री महेंद्र जी छाबड़ा जयपुर की ओर से। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है, सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक चारित्र में क्या अंतर है? सामायिक शिक्षा व्रत जो है वह समय को लेके चलता है। वो अभव भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, द्रव्य चारित्री भी कर सकता है। सामायिक आवश्यक भी होता है, सामायिक शिक्षा व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है, सामायिक आवश्यक भी है। ये तीन चीज़ों में सामायिक आता है, और सामायिक चारित्र है। तो सामायिक जो शिक्षा व्रत है वो तो दो प्रतिमाधारी के लिए एक शिक्षा के रूप में सामायिक करता है, अभ्यास के रूप में सामायिक करता है। और एक सामायिक प्रतिमा है जो नियम रूप से समय से बंध के करता है। इतनी देर के लिए मैं अपने आप के एक स्थान पर बैठ करके समय को बांध देता है। समय की सीमा बांध करके एक निश्चित कार्य का संकल्प करना, इतने कार्य के लिए मैं सावध का त्याग करता हूँ, ये सामायिक करता है। इतने काल के लिए मैं आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूँ, ये सामायिक कला। काल के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, इतने समय के लिए मैं आरंभ परिग्रह सावध का त्याग करता हूँ। 48 मिनट, 1.5 घंटे जो भी है उसको बोलते हैं सामायिक। और वो नियत कालवर्ती होती है, तीनों संध्याओं में होती है। अब एक आता है सामायिक आवश्यक। तो मुनियों के सामायिक आवश्यक में समय की मर्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ परिणामों की मर्यादा होती है। और जो सामायिक चारित्र आता है वो समय की मर्यादा नहीं है, ना काल की मर्यादा है, ना संध्या काल की मर्यादा है। सामायिक चारित्र का अर्थ है कसायों की मंदता, यानी जो संजुनन कसाय है वो एकदम मंद होकर के मन वचन काय की गुप्ती, यानी मन की वचन की काय की गुप्ती होना। और वो सामायिक चारित्र नियम से भावलिंगी संत को ही होता है, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती होता है। सामायिक चारित्र गृहस्थ को नहीं होता, और उसका कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, रात में भी। उसका कोई 24 घंटे में सामायिक चारित्र हमेशा चलता रहता है। छेदों पर स्थापना सामायिक चारित्र, छेदों पर हर अंतर मुहूर्त में सामायिक छेदों पर स्थापना चारित्र की स्थिति बनती रहती है। उससे काल के कोई लेना नहीं। मुनियों को सामायिक चारित्र की मुख्यता होती है कि वे कभी भी अपने सामायिक चारित्र में चले जा सकते हैं। अभी भी आंख बंद कर ध्यान करने बैठ जाएं, सामायिक चारित्र में चले जाएंगे। लेकिन गृहस्थ नहीं कर सकता, गृहस्थ का काल नियत है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा सत्येंद्र जी जैन अहमदाबाद की ओर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने बताया था कि प्रत्येक मंदिर में टांका बनना चाहिए बरसाती पानी का। हमारे मंदिर में ईशान कोण में पहले से ही एक कुआं है जिसका जल स्तर हर साल कम होता जा रहा है। क्या हम छत का पानी पाइप के माध्यम से उस कुएं में उतार दें और वह कुआं टांके का काम करें, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत अच्छी तरह, कोई बाधा नहीं। बरसात का पानी यदि आप उस कुएं में उतारते हैं और सुरक्षित रहता है तो कोई बाधा नहीं, उतार सकते पूरे छतों का पानी। लेकिन बस छत साफ स्वच्छ होना चाहिए, मर्यादित नहीं। और कुएं का पानी उतार मशीन के द्वारा नहीं, पाइप लगा करके जैसा टांके में जाता है वैसा आप भेज सकते हैं। अगली जिज्ञासा यूएसए से अंशु जैन की। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभव्य जीव के क्या सदा ही मिथ्यात्व का उदय रहता है या सम्यक मिथ्यात्व का, या कभी कभी सम्यक्त भी बन जाता है? कृपया समझाइए। नहीं, अब सदा अब मिथ्यात्व का उदय ही रहता है, पहले गुणस्थान से ऊपर नहीं उठता। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि मनुष्य आत्म प्रशंसा करे तो भी शुभ नहीं होता,
और आत्म निंदा करे तो भी शुभ नहीं होता। दूसरे की निंदा करे तो और भी परेशानी का कारण है, दुख का कारण है। स्वार्थवश वह दूसरे की प्रशंसा कर नहीं पाता। गुणों की स्तुति करना, भक्ति करना इष्ट माना गया है, लेकिन आज दूसरे के गुण अवगुण प्रतीत होते हैं। संसारी की इस दशा पर हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम आत्म निंदा और आत्म प्रशंसा में या पर निंदा और पर प्रशंसा में कैसे समन्वय पहली बिठाएं। बात तो जैन आगम में, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जैन दर्शन में आत्म प्रशंसा को कहीं निषेध नहीं किया गया, कहीं निषेध नहीं किया। मैं अपनी प्रशंसा करूं इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि आप में झूठी प्रशंसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी उपलब्धि पर खुशी मनाएं, कहाँ का विरोध है। एक बालक अच्छे नंबर से पास हुआ, नाचता कूदा आ रहा है, खुशी मना रहा है, देखो मैं मेरिट लिस्ट में आया, स्कूल में आया, इस प्रशंसा में कहाँ दोष है। एक व्यक्ति मुनि बना और मुनि बनते ही आनंद से फूला नहीं समा रहा, देखो मैं संसार का सबको छोड़कर मुनि बन गया, उसको एक आनंद आ रहा है, अपने आप को बहुत आनंद से महसूस कर रहा है, कहाँ पाप है। एक व्यक्ति ने गुण प्राप्त कर लिए, अच्छा कार्य कर लिया, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली और वो आनंद से फूला नहीं समा रहा, सब लोगों से बोल रहा है आज मैं इंटरव्यू पास हो गया, कहाँ का बुराई, मैंने अच्छे नंबर पाए। अपने मुंह से बोल रहा है मालूम मैंने क्लास में टॉप किया है, अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने ये कार्य किया है, कोई शास्त्र में मना ही नहीं। अपने गुणों की उपलब्धि में खुशी मनाना कोई पाप नहीं है। अपने खुद की खुशी, हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की, उसकी हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये पाप नहीं है। कितने कितने लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और आज हमारे यहाँ आप लोग अपनी खुशी में, आपका जन्मदिन आता है, आप फूले नहीं समाते, आप खुशी में फूले नहीं समाते, सब बच्चों को चॉकलेट बंटवाते बच्चों से, कहीं किसी शास्त्र में पाप तो नहीं लिखाना है उसमें। पाप कब है? जब अपनी प्रशंसा करने के लिए दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को नीचे दिखाता है। आत्म प्रशंसा पर निंदा दोनों एक साथ होना चाहिए। अपने गुणों की उपलब्धि कर आनंद मनाना। एक नीति ने कहा मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं अपने अच्छे कार्यों की प्रशंसा स्वयं ना सुन सकूं। एक मैं इतना कायर नहीं हूं कि अपने अच्छे किए कार्यों की प्रशंसा में कान बंद कर लूं। कितनी बड़ी बात है। हमने अच्छा कार्य किया है, प्रशंसा हो रही, कान खोल के सुनेंगे। हाँ, उसको नीचे नहीं आया, देखो मैंने कार्य किया, तू कुछ नहीं कर पाया, मैं पास हो गया, तू फेल हो गया। दूसरे को नीचा दिखाना ये अहंकार है, ये नीच गोद के बंद का कारण है। पूरा समय सार आत्म प्रशंसा से भरा है। अहमिको खलु शुद्धो धनसर नानमयो सदा रूबी नबीयत। अहमिको खलु शुद्धो, पूरा समय सार में आत्म प्रशंसा ही प्रशंसा भरी है। अपने शुद्ध स्वरूप का वर्णन, निश्चय नहीं अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को कहता मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूप ही आत्मा हूँ। ये सब क्या है? अध्यात्म, अपनी आत्म प्रशंसा है, लेकिन पर की निंदा नहीं है, दूसरे की निंदा नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक कोई बाधा नहीं। और अपनी निंदा करना तो कहीं अपराध नहीं है, कहीं अशुभ नहीं है। हम लोग दिन भर में 3 बार तो निंदा करते ही हैं। पापे स्टेनुरात्मना जड़ दिया माया बिना लुबना, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण निंदा से ही भरा रहता है। अपने अवगुण आने पर निंदा करना कोई अशुभ नहीं है। अपने गुण आने पर अपना आनंद मनाना, खुशी मनाना, इसमें कोई बाधा नहीं है। बस दूसरों की निंदा नहीं करना, उनकी निंदा करके अपनी प्रशंसा करना। जैसे अभी मैंने कहा था ईर्ष्या में, तुम यदि नहीं जुड़ पा रहे हो, तुम नहीं यदि वो पहुंच पा रहे हो, तुम वो धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्राप्त कर चुका है उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इसलिए पर की निंदा तो इसलिए निषेध किया। पर निंदा जरूर गलत होता है, तो सम्यक दर्शन भी नाश कर सकता है। इसलिए आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ ये करना चाहिए, जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं
वह चीज़ हमें जब ही प्राप्त होगी जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनकी प्रशंसा करेंगे। जो जो चीज़ तुम्हें चाहिए है, जिसको प्राप्त हो गई है उसकी प्रशंसा करो, उसकी संगति करो, उसने जो किया वो तुम करो, उसके अनुसार उसके पास जाकर जूनियर जो है सीनियर के पास प्रैक्टिस करे। कैसे वो इतना महान बना कि आज दूसरों को भी इंटरव्यू दे रहा है। तो वो गुण हमें सीखना चाहिए। आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ है ईर्ष्या, पर की निंदा करके अपने आप को सेफ दिखाना चाह रहा है। यह एक प्रकार का गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है कि यदि आपकी भोजन की थाली में बाल आ जाए या आपकी भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला जाए तो वह भोजन की थाली त्यागने योग्य है। तो महाराज जी, फिर ऐसे भोजन का क्या करना चाहिए? आगे उसमें लिखा है कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ भोजन करता है एक ही थाली में तो वह अशुभ है, अमंगलकारी है। और यदि पिता अपनी पुत्री के साथ भोजन करता है तो वह लक्ष्मी प्रदाता है और मंगलकारी है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन बातों में कितनी सत्यता है। और हमारा भोजन, पहली बात तो वारसब है, कोई आगम नहीं है। और वारसब जो होती हैं बैठे ठाले ठलियों के काम होते हैं। वारसब और कुछ नहीं, चार लोगों के मजाक, जैसे वो चार मस्ताने होते ना, बैठे बैठे सोते चलो अपन कुछ मजाक करते हैं। चार लोग बैठे, कोई भी चीज़ लगे डाल दो तो डर। वारसब देने वाले भी मूर्ख हैं और पढ़ने वाले भी मूर्ख हैं, और मूर्खों के जवाब यहाँ से नहीं दिए जाते। देने वाले भी मूर्ख हैं, पढ़ने वाले। वारसब आज विश्वास उठ गया, क्योंकि वारसब में जितना आता है सब कसाय मजाक, चलो डाल दो, अपन ऐसे डालते हैं। हर सब पढ़ करके लोग थोड़े अच्छे में पढ़ जाएंगे, इसी में मजा आता है। तो ये जो वारसब चलती हैं इनको आगम मत मानो, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। पता नहीं क्या क्या वारसब में चलता है। आपने जो पढ़ा उसमें कितनी सत्यता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं आगम में दिया। अविरत समय दृष्टि, वृत्ति की कहानी अलग है और अविरति की कहानी अलग है। ये जो उन्होंने कथन किया, एक वृत्ति की कहानी कही, प्रतिमाधारी की कहानी कही। प्रतिमाधारी व्यक्ति जरूर बाल आने पर पहला किस रूप में है, वो वस्तु को अलग करने का प्रयास करेगा, पूरा भोजन नहीं छोड़ेगा। और यदि पूरा भोजन में है तो भोजन छोड़ेगा। दूसरी बात है कि यदि मान लीजिए वह थाली को कोई लांघ गया, ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है। इस अपेक्षा से हो सकता है कि लांघने पर उसके पैर की धूल उसमें गिर जाए। दूसरा, प्रतिमाधारी जो यदि वृत्ति है तो वो जरूर किसी के साथ भोजन नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो। प्रतिमाधारी कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक साथ भोजन नहीं करेंगे। रही बात अविरत समय दृष्टि की, गृहस्थ की, इस संबंध में आगम ने कोई कथन नहीं किया, आगम में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। इसलिए आप लोग यह जो वृत्तियों की किसी कहानी ने डाल दिया, आप लोग ना घबराएं। आपको तो बहुत कुछ छूट तो नहीं कह सकता हूँ, आप जो करें सो कम है। लेकिन वृत्ति प्रतिमाधारियों के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। गुरुवर के चरणों में दमोह से कमलेश जैन का परिवार सहित नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जो हम लोग ओम अरहम अस्या उषा नमः जाप करते हैं, उसमें हमें कौन से भगवान का ध्यान करना चाहिए ओम, और इस मंत्र के जाप से हमें क्या फल प्राप्त होता है? मंत्र के सब अपने अपने लक्ष्य के ऊपर आधारित होते हैं। मंत्र को एक निश्चित टारगेट नहीं देते, वो फेरने वाले के अभिप्राय पर आश्रित होते हैं। रही बात भगवानों के संबंध में, तो उसका अलग अलग बहुत विचार करना पड़ता है। मंत्र के संबंध में कोई भी चीज़ बोलना बहुत बड़ी साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है, तब किसी मंत्र में एक अक्षर घटाने और बढ़ाने की बात कह सकता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो ऑनलाइन के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में 2 साल से लेकर के 90 साल तक के लोग के सभी के हाथों में मोबाइल है, तो कोई तो मोबाइल में 75% लोग तो जैसे औरतें हैं तो वो हीरो की चित्र डाल लेती हैं, पुरुष हैं तो वो हीरोइन के डाल लेते हैं, और बच्चे हैं तो कुछ गंदे चित्र डाल लेते हैं। हे गुरुवर, 25% में कुछ लोग भगवान के डालते हैं, कुछ लोग गुरु के डालते हैं, कुछ माता पिता के डालते हैं, खुद अपने बच्चों के डाल लेते हैं। तो हे गुरुवर, जब सुबह 4, 5, 6 जो जिस समय उठता है तो उसे मोबाइल खोलता है, खोलते ही उसी चित्र के दर्शन होते हैं जो डाले हैं। तो जैसे गुरुवार का डला है तो हम लोग तो नमोस्तु करके और यह भावना भाते हैं कि हे गुरुवार आपके दर्शन कब हों। इसी प्रकार जो हीरो के डालें तो वो भी यही भावना भाते होंगे कि आपके दर्शन कब होंगे। तो हे गुरुवार, क्या दोनों जड़ हैं, हीरो हीरोइन और भगवान का महाराज का चित्र तो दोनों जड़ ही हैं, तो क्या हम लोगों को कोई पाप पुण्य तो नहीं बनता होगा? हे गुरुवर, आप अगर एक बार इस जिज्ञासा के समाधान से कह दें तो 60% लोग तो आपकी बात पर विश्वास कर ही लेते हैं, आपकी बात को कोई टालता नहीं है। तो हे गुरुवर, इसका समाधान कर दें कि मोबाइल में किसके चित्र, किसकी फोटो और क्या डालना चाहिए, ये आप ही बता सकते हैं। क्योंकि आप तो कहते हमारे हितैषी हैं और हम कहते हैं आपके वो दुश्मन हैं। तो वो भी एक बार जब बैठते हैं तो यही कह देती हैं अगर सुरा सागर ने कहा तो सत्य ही होगा, लेकिन सामने नहीं कहते। सामने तो वही कहेंगे क्योंकि उनके लोग दूसरे हैं। इसलिए आप ही चले देखें, इसमें किसी नीतिकार ने एक नीति कही है कि किसी अपरिचित घर में जाने पर हम क्या देखें कि ये घर कैसा है। तो उसने कहा उसमें घर में टंगे हुए चित्रों से उस घर का चरित्र पता चलता है। कुछ मत देखो, उस घर में रंगे हुए चित्र किसके हैं, उन चित्रों को देख करके पता चलता है इस घर का चरित्र क्या है, इस घर का संस्कार क्या है। कितनी बड़ी नीति दे दी आपको। अब वो घरों का नहीं लेकर के मोबाइल से देखकर पता चलो। हर व्यक्ति के मोबाइल से देख के पता चलता है कि इसका चरित्र क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका क्या रूप में है। तो आप अपन जैसे तुमने ही खुद कह दिया कि गुरु का चित्र देखते ही हम कहते कब गुरु के दर्शन हो, और हीरोइन का देख के वो भी कहता है हीरोइन कब मिलेगी, कहता होगा वो तो पक्का है। चित्र लगाई इसके लिए जाता है कि उसकी स्मृति हमें सदा बनी रहे और वो हमारी लिए स्मृति सदा याद आती रहे, ये लगाई इसके लिए जाता है। इसलिए चित्रों को कम से कम, मैंने तो यही कहा था, बहुत बार कहा, कम से कम हर व्यक्ति अपने बच्चों के मोबाइल में और कुछ दे सके या ना दे सके, लेकिन टोन में नमोकार मंत्र और चित्र में भगवान और गुरु का चित्र दे दे। कम से कम और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम जितने बार आएगा नमोकार मंत्र सुनाई पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रचार आप कर सकते हैं, मैं भी नमोकार मंत्र का इतना प्रचार नहीं कर सकता, जो भी तुम्हारा फोन उठाए नमोकार मंत्र उसको सुनाई पड़ना चाहिए। कम से कम वो एक नमो अरिहंताणम तो सुन लेगा। कितना बड़ा प्रचार कर सकते हैं। यदि जैनी लोग ये ठान ले में कि मेरे मोबाइल के अंदर टोन नमोकार मंत्र की होगी, जो भी मेरे से बात करना चाहेगा उसको पहले नमोकार मंत्र ही सुनाई पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ा सगुन, बहुत बड़ा शुभ। क्योंकि मोबाइल यदि आपको यूज करना ही है, दूसरी बात चित्र यदि आप अपने बच्चे के, अपने किसी में कम से कम 100-50 बार खोलते हो, तो जितने बार खोलोगे गुरु की भगवान की तस्वीर आएगी, तो उस तस्वीर को देखते ही सगुन होता है। सगुन होते ही नियम से उसके अंदर परिणाम होता है, परिणाम आता है किसकी तस्वीर है। तो परिवार में सब लोगों के मोबाइल में भगवान और गुरु की तस्वीर हो, और इनसे यदि तुम्हारा मन नहीं लगता हो तो मैंने बहुत बार कहा अपनी माँ की तस्वीर रखो, माँ की तस्वीर रखो। यदि माँ की तस्वीर तुम्हें बुरी लगती हो तो फिर मैं आगे बोल दूं, तुम्हारी बराबरी वाली की श्रीमती है, अपनी पत्नी की तस्वीर रख लो,
और हीरोइन से तो तुम्हारी पत्नी की तस्वीर शुभ है तुम्हारे लिए, इससे नीचे नहीं। अपने बच्चों की भी रखते हो तो बच्चे का फोटो आता है तो एक तुम्हें प्यार आता है, उसके प्रति राग आता है, रेज निकलती है आपकी। आपने अपने बच्चे की तस्वीर का उसमें रखी तो 100 बार मोबाइल किया, 100 बार आपने अपने बच्चे को एनर्जी दी है, रैकी दी है, ऊर्जा दी है। माँ की रखी तो माँ का 100 बार आशीर्वाद पाया है, गुरु की रखी तो गुरु से 100 बार आशीर्वाद पाया है, भगवान की रखी तो 100 बार दर्शन करने का पुण्य कमाया है। इसलिए मोबाइलों के अंदर कोई अभिनय नहीं होता। आप उस मोबाइल को कहीं भी ले जाए, महाराज यहाँ ले जाते, वो ले जाते, कोई फिक्र मत करो, वो छाया है, लेकिन छाया भी हमें मूल तक पहुंचाने के लिए कारण है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना, तो तेरी वो छाया से ही, छाया से हमें मूल का ज्ञान होता है। इसलिए छाया में अभिनय का विचार नहीं करना, लेकिन रखना चाहिए सबके लिए। इस बात का बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फोकट में, बिल्कुल इजी रूप में। आप ये मत सोचेंगे नमोकार मंत्र हमें बीच में काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। साहब नमोकार मंत्र पूरा ही चलना चाहिए, नहीं, नमो रिहंताणम हो गया कोई बात नहीं, नमो सिद्धाणम हो गया कोई बात नहीं, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये बहाना करके और कोई अभिनय से डरा करके कोई डरावे तो डरने की जरूरत नहीं। नमोकार मंत्र का आधा अक्षर, एक अक्षर, पाव अक्षर ओम भी निकल गया है तो भी बेड़ा पार ही करने वाला है। इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत, बार बार आप फोटो को डिलीट करोगे, मतलब बंद करोगे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो छाया चित्र है, एक संकेत है। अगली जिज्ञासा रितु जैन झांसी से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई तीर्थ क्षेत्र किसी के लिए शुभ होता है और किसी के लिए बिल्कुल नहीं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई तीर्थ क्षेत्र किसी के लिए शुभ होता है और किसी के लिए नहीं? ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में बहुत सारी दृष्टियां हैं। एक ज्योतिष की दृष्टि होती है, कभी कभी कोई माटी, कोई क्षेत्र, कोई, आपने देखा कई लोगों को बीमारी होती है तो कहते आप फलाने क्षेत्र में चले जाओ ठीक हो जाओगे, तो वहाँ उसकी माटी का उसके सूट नहीं कर रहा है, वहाँ की माटी उसे सूट कर रही है। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, एक पेड़ उसको सूट नहीं करता, दूसरा पेड़ सूट करता है। कई लोगों को पेड़ों की अलग अलग बीमारी होती है, कोई पेड़ के नीचे बैठते हैं तो नुकसान होता है और दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो फायदा होता है। तो इस भौतिक दृष्टि से भी कई बार फर्क पड़ता है, और फिर कुंडली से, राशि की से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन अपनी श्रद्धा मजबूत रखो, सब क्षेत्र तुम्हें फलीभूत हो जाएंगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, द्रव्य संग्रह की 32वीं गाथा में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज कह रहे हैं कि संवर विषय नए विभागा कथ्यते, तो उन्होंने उसमें मिथ्या दृष्टि से लेके क्षीण कसाय पर्यंत तक अशुद्ध निश्चय को माना है, और उस अशुद्ध निश्चय में उन्होंने तीनों उपयोग को घटित किया है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, और शुद्ध उपयोग को एक देश शुद्ध नए रूप से घटित किया है। तो यह अशुद्ध निश्चय ने 12वें गुण स्थान तक है, और वहाँ पर आचार्य भगवान गाथा में अशुद्ध नय को 14वें गुण स्थान तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध नय और अशुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है, ये तो हमारा एक पहला प्रश्न जो पहले कहा था वो है। और एक बात है इसी के अंतर्गत कि जो बंध विच्छेद विच्छुत्ति को संवर आपने कहा था, वो बंध विच्छुत्ति संवर नहीं है, संवर तो व्रत समिति गुप्ति से होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी महाराज इसी की टीका में आगे कर्मकांड की गाथा को लेकर के उन्होंने द्वितीय गुण स्थान से संवर कहा है कि बंध विच्छेद त्रिभंगी कथित क्रमेण उपरि प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्या, तो यहाँ पर उन्होंने संवर कहा है। तो ये इस दृष्टि से लोग इसको संवर मानते होंगे, जबकि संवर तो वास्तव में व्रत समिति से ही होता है, जो आपने बहुत अच्छा समाधान दिया था। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो किस उद्देश्य से लिखा है? पहली बात तो अशुद्ध नय की जो बात कही गई है, अशुद्ध नय कोई गुण स्थानों की विवक्षा को लेके नहीं चलता, अशुद्ध नय एक परिणामों को लेके चलता है। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंती अस्त अशुद्ध नया,
बिन्नेयान संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। जो वहाँ अशुद्ध मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गणा और गुण स्थान अशुद्ध नय में है, ना कि विचार अशुद्ध नय में है। शुद्ध निश्चय नय से व्यक्ति शुद्ध का चिंतन कर रहा है, शुद्ध का रूप देख रहा है, तो वो शुद्ध का विषय बन सकता है, कोई बाधा नहीं। लेकिन मार्गणा और गुण स्थान जो है वे अशुद्ध निश्चय नय से ही हैं। 14वां गुण स्थान भी गुण स्थान, क्योंकि गुण स्थान एक पर्याय का नाम है, एक परिणामों का नाम है। शुद्ध निश्चय नय द्रव्य की शक्ति को पकड़ता है और व्यवहार नय जो है, अशुद्ध नय जो है पर्याय को पकड़ता है। जो कौन सी पर्याय को पकड़ता है? पर सापेक्ष पर्याय। गुणस्थान चूंकि पर सापेक्ष पर्याय है, मोह और योग की परिणति को लेकर बंधे। जो जो पर सापेक्ष पर्याय हैं वे सब अशुद्ध नय का विषय हैं, अशुद्ध नय का विषय मानना चाहिए। और जो जो पर निरपेक्ष शक्तियां द्रव्य है, द्रव्य की शक्ति पर निरपेक्ष होती है, उसकी शक्ति कोई सापेक्ष नहीं होती, त्रिकालिक होती है, स्व सापेक्ष होती है। तो जहाँ जहाँ द्रव्य की शक्ति की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ शुद्ध निश्चय न है। मिथ्या दृष्टि के भी शुद्ध निश्चय न लगता है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। कितनी बड़ी बात वहीं पे कह दी। सभी संसारी शुद्ध नय से शुद्ध हैं, यानी शुद्ध निश्चय नय मिथ्या दृष्टि में भी लगेगा। मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध निश्चय नय का विषय है, निगोदिया जीव भी शुद्ध निश्चय नय का विषय है। 3 लोक में जितने जीव हैं सब शुद्ध नय के विषय हैं, और 3 लोक में जितने भी पर सापेक्ष पर्याय हैं वे सब अशुद्ध निश्चय नय का विषय, चाहे वे अनंत भगवान हो चाहे कोई भी हो। इसलिए इसको गुणस्थान विवक्षा करना लगा करके इनको लगाना चाहिए शुद्ध निश्चय नय द्रव्य की शक्ति को पकड़ता है, और अशुद्ध नय पर निरपेक्ष नैमित्तिक परिणति को पकड़ता है। इसलिए मग्गण गुण ठाणे ही 14 सावंती अशुद्ध नया, बिन्ने या संसारी, संसारी जानना चाहिए इनको। कितनी बड़ी बात यहाँ स्पष्ट कह दिया, बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, ऐसा करना जानना चाहिए। और जहाँ संवर की बात कही थी, हमने संवर को 2 रूपों में मानो। मैंने पहले ही कहा था, आचार्यों ने कहा है संवर दूसरे गुण स्थान से चालू होता है, क्योंकि वहाँ 16 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है। लेकिन जो गुणकार रूप संवर है, असंख्यात गुणी रूप संवर है, उस संवर की चर्चा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जो मोक्ष मार्ग में चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा करना चाहते हैं प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा की। और वो असंख्यात गुणी निर्जरा के साथ जो संवर चल रहा है उस संवर की चर्चा है। और ये गुणस्थान परक जो चर्चा है यह सामान्य चर्चा है, क्योंकि जहाँ जहाँ संवर है वहाँ वहाँ निर्जरा भी होना चाहिए, होती ही है। व्रत समिति आदि के लिए ये संवर के कारण है और निर्जरा के भी कारण है, दोनों कारण है। निर्जराश्य बाद में उन्हीं में कह दिया। लेकिन दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृति का संवर तो है, लेकिन गुणकार निर्जरा नहीं है, वहाँ संख्यात गुणी निर्जरा नहीं है। तो वो संवर कार्यकारी नहीं है जो निर्जरा पूर्वक संवर नहीं हो, वही संवर कार्यकारी है। विच्छुद्धि वाला संवर निर्जरा का कारण बने कोई नियम नहीं। दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृति संवर है, आचार्यों सभी आचार्यों ने माना है, लेकिन वहाँ गुणकार निर्जरा तो नहीं है। और वो संवर कार्यकारी है जो निर्जरा में कारण बने। और जो व्रत समिति वाला संवर होता है उस संवर के साथ निर्जरा यूं बैठा लो, जहाँ जहाँ संवर है वहाँ वहाँ गुणकार निर्जरा है, वह संवर मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। जहाँ जहाँ संवर है लेकिन गुणकार निर्जरा नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, वो संसार में पतन का कारण बनती है। जैसे दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में संवर है लेकिन निर्जरा नहीं है, और संवर पूर्वक जहाँ निर्जरा होती है वही निर्जरा वही संवर कार्यकारी माना जाता है। सब आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री